नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो तोहफे, गिफ्ट्स, जापानी में इन्हें कहते हैं ओकुरिमोनो। जापान में गिफ्ट देना और लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत करने और शुक्रिया अदा करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करना सीखते हैं कि जब कोई गिफ्ट मिले या आप किसी को गिफ्ट दें तो जापानी में कैसे कहें। अच्छा, तो किसी गिफ्ट के बारे में बात करने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो है क्या या कहाँ से आया है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं एक गिफ्ट को डिस्क्राइब करना। और पता है, इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आपको बस वर्ब की प्लेन फॉर्म लेनी है, जैसे किमासु की जगह कीता, और उसे सीधे नाउन के आगे लगा देना है। ये किसी भी चीज़ को उसके साथ जुड़े एक्शन से डिस्क्राइब करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेपारो कारा मोत्ते किता काजारी देस। एक बार फिर, नेपारो कारा मोत्ते किता काजारी देस। यहां देखिए, काजारी मतलब सजावट और मोत्ते किता मतलब जो मैं लाया। तो पूरा मतलब क्या हुआ? ये वो डेकोरेशन है जो मैं नेपाल से लाया हूं। अच्छा, ये वाला ग्रामर पैटर्न तो तब बहुत काम आता है जब आप किसी को अपने हाथ से बना कुछ खिला रहे हो, जैसे इस सेंटेंस में। सुनिए, वताशी का त्सुकुत्ता र्योरी देस योकात्तरा दोजो। दोबारा सुनिए, वताशी का त्सुकुत्ता र्योरी देस योकात्तरा दोजो। यहाँ त्सुकुत्ता है बनाया और र्योरी मतलब डिश। तो आप कह रहे हैं ये डिश मैंने बनाई है, अच्छा लगे तो प्लीज ट्राई कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ खास मौकों के लिए है। अरे, रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। देखिए जरा, कोरे होक्काइडो दे कत्ता बाता देस ओइशी देसियो। एक बार फिर से, कोरे होक्काइडो दे कत्ता बाता देस ओइशी देसियो। मतलब ये वो मक्खन है जो मैंने होक्काइडो से खरीदा था, बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो अब हम किसी गिफ्ट को डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, पर अगर गिफ्ट मिला हो तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे? चलिए अब यही सीखते हैं। इसके लिए एक खास वर्ब है, मोराइमास। और एक बात गांठ बांध लीजिए, मोराइमास का मतलब है मुझे मिला। सारा फोकस आपके ऊपर है जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। इसमें नी पार्टिकल उस इंसान को दिखाता है जिससे आपको कुछ मिला। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक मग है और कोई पूछता है ये कहां से आया। आप कह सकते हैं कोनो मगु कप्पो तांजोबीनी तुमोदाची नी मोरत्तान देस। फिर से सुनिए, कोनो मगु कप्पो तांजोबीनी तुमोदाची नी मोरत्तान देस। इसका मतलब है ये मग मुझे मेरे दोस्त से बर्थडे पर मिला था। देखा आपने, सारा जोर इस बात पर है कि मुझे मिला। और हाँ, कॉन्वर्सेशन में सवाल पूछने के लिए भी ये बहुत कॉमन है। जैसे कोई आपसे पूछ सकता है कोतोशी नो तांजोबीनी नानी का मोराइमाशिता का। एक बार और, कोतोशी नो तांजोबीनी नानी का मोराइमाशिता का, यानी इस साल बर्थडे पर कुछ मिला क्या? और जवाब में आप बिल्कुल मोराइमाशिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिचिनी तोकेओ मोराइमाशिता। दोहराते हैं, चिचिनी तोकेओ मोराइमाशिता। इसका मतलब हुआ मुझे मेरे पिता से एक घड़ी मिली। अब देखिए, हिंदी में हम शायद कहते पापा ने घड़ी दी, पर जापानी में फोकस है मुझे घड़ी मिली। यही पर्सपेक्टिव का खेल है। तो रिसीवर का पर्सपेक्टिव तो हमें समझ आ गया। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब हमें देने वाले यानी गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी हो तब क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास दूसरा वर्ब है कुरेमासो। कुरेमासो। जब कोई आपको कुछ देता है तब कुरेमासु का इस्तेमाल होता है। यहां सारा फोकस देने वाले पर है, अ गिवर्स पर्सपेक्टिव, और इसमें गा पार्टिकल गिवर को मार्क करता है। जैसे मान लीजिए आपके बड़े भाई ने आपको एक ताबीज दिया है, तो आप कहेंगे कोरेवा आनीगा कुरेता ओमामोरी देस। एक बार और सुनते हैं, कोरेवा आनीगा कुरेता ओमामोरी दस। मतलब ये वो ताबीज है जो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया। देखा, यहां हीरो कौन है? भाई, यानी देने वाला। चलिए एक और कॉन्वर्सेशन देखते हैं। किसी ने आपकी घड़ी देखी और कहा सोनो तोके सुतेकी देस ने। फिर से, सोनो तोके सुतेकी देस ने। अरे वाह, आपकी घड़ी तो बहुत अच्छी है। अब याद है, पहले हमने कहा था मुझे पिता से घड़ी मिली। अब हम पर्सपेक्टिव बदल देंगे, क्योंकि तारीफ हुई है तो हम गिवर को क्रेडिट देंगे। जवाब होगा चिचिगा तांजोबीनी कुरेमाशिता। दोहराइए, चिचिगा तांजोबीनी कुरेमाशिता। मेरे पिता ने ये मुझे बर्थडे पर दी थी। फर्क समझ आया?
तो असली खेल बस पर्सपेक्टिव का है, नजरिए का। जब फोकस आप पर है, यानी मुझे मिला, तो आप कहेंगे मुराइमास। और जब फोकस देने वाले पर है, यानी उसने मुझे दिया, तो आप कहेंगे कुरेमास। बस इतना ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब फटाफट आज के कुछ नए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर नजर डालते हैं। उकुरिमोनो मतलब उपहार या गिफ्ट। कजारी कोई भी सजावट की चीज। रियोरी कोई भी डिश या पकाया हुआ खाना। तोकेई घड़ी। और ओमामोरी ये एक तरह का लकी चार्म या तावीज होता है जो अक्सर जापान में मंदिरों से मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो आज की क्लास से आपको 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, किसी भी गिफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वी प्लेन फॉर्म प्लस नाउन का फॉर्मूला। दूसरा, जब आप मुझे मिला कहना चाहते हैं तो मुराइमासु का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जब आप किसी ने मुझे दिया कहना चाहते हैं तो कुरेमासु का इस्तेमाल करें। सिंपल। तो अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस चैलेंज। सोचिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आज जो आपने सीखा है उसे इस्तेमाल करके आप अपने बर्थडे गिफ्ट्स के बारे में कैसे बात करेंगे। वीड लव टू सी योर आंसर्स। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।